सोशल मीडिया के ऊपर हर सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो के थ्रू मैंने यहां पे 5 सवाल उठाए हैं जो कि हर इंसान मेरे से बार बार पूछता रहता है। सवाल नंबर 1 ये है कि जो HIV वाले पेशेंट होते हैं, दवाई खाने के बाद, दवाई खाते खाते उनकी उम्र कितनी होती है, या फिर ये बोल सकते हैं HIV होने के बाद वो इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। नंबर 1 तो सवाल ये हो गया। और नंबर 2 सवाल ये है कि HIV वायरस जो होता है, जब हम दवाई खाते हैं तो कितने समय के अंदर वो कंट्रोल हो जाता है। नंबर 2 सवाल हो गया। अब 3 सवाल ये है कि HIV को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है और कितने दिन तक हमें टेस्ट करवाना पड़ता है इसको कंफर्म करने के लिए। सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4, HIV नेगेटिव आने के बाद, देखो HIV नेगेटिव आने के बाद भी हमें HIV के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या हमें HIV हो सकता है या फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है HIV होने के बाद ART दवाई खाने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। सवाल नंबर 5 दोबारा ध्यान से सुनना। ART की दवाई खाने के बाद HIV वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। ठीक है, अभी हम 5 सवालों का आपको जवाब देने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये जो सवाल और ये इनके जो जवाब होंगे बिल्कुल उनका स्टिक आंसर होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि HIV होने के बाद इंसान की उम्र कितनी होती है। सबसे पहले देखो, जब किसी का किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है और उसको HIV वायरस है, यानी कि वो HIV इन्फेक्टेड है और वो वायरस आ जाता है आपके अंदर और आप दवाई लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दवाई कौन सी? ART, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ठीक है, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो सरकारी के अंदर फ्री में यही दवाई मिलती है। प्राइवेट में वैसे भी काफी सारी दवाई आई हैं, लेकिन यहां पे मैं जो सरकारी सप्लाई है उसके अंदर जो दवाई मिलती है मैं उसी की बात करूंगा, यानी कि ART, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ठीक है, जो ये दवाई खाते हैं, मान लो HIV हो गया और दवाई खाना शुरू कर दिया तो उसकी उम्र कितनी होगी उसकी जानकारी के लिए बता देता हूं। आज से 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले जब किसी को HIV हो जाता था, HIV होने के 10 साल के बाद वो गुजर जाता था। 10 साल के बाद, सिर्फ HIV होने के 10 साल के बाद वो गुजर जाता था। या फिर उसके बाद एक और दवाई आई थी, उसके फिर 5-6 साल और जीवित रह सकता था। यानी कि अगर मान लो किसी को HIV हो जाता है 20 साल की उम्र में, तो फिर वो कितनी उम्र जिएगा? मात्र 39 साल की उम्र तक वो जी सकता है। लेकिन आज के दिन जो दवाई आई हुई है जिसका नाम है ART, वो दवाई जब आप शुरू करते हो तो पूरी जिंदगी आप फ्री हो जाते हो, पूरी जिंदगी फ्री हो जाती है। यानी कि जितनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जीता है इतनी ही जिंदगी जो ART की दवाई खाते हैं वो जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं और जीते हैं। ये बिल्कुल लाइव प्रूफ है, बिल्कुल लाइव प्रूफ है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आपको जो दवाई है वो रेगुलर खानी होती है, अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखना होता है, डाइट बैलेंस खानी होती है आपने, और जैसा डॉक्टर बोलता है आपको टेस्ट करवाने के लिए टाइम टू टाइम आपने टेस्ट करवाते रहना पड़ता है। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। HIV वायरस कंट्रोल होने में कितना समय लगता है? HIV वायरस कंट्रोल होने में कितना समय लगता है? सवाल नंबर 2, देखो, जब किसी को HIV हो जाता है और वो ART की दवाई खाना शुरू कर देता है, शुरू करने के बाद अगर दवाई उसको सूट कर जाती है, सूट करने का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है, दवाई देने के बाद महीने 2 महीने में उसको दोबारा बुलाता है टेस्ट के साथ। ठीक है, उसमें कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? CD4 काउंट हो सकता है और वायरल लोड हो सकता है, बाकी किडनी, लिवर, हार्ट के नॉर्मल टेस्ट भी हो सकते हैं। उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि दवाई खाने के बाद आपका वायरल लोड कितना कम हुआ है। वायरल लोड समझते हो?
वायरस जब हमारे शरीर के अंदर आता है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई गुना करना शुरू कर देता है, यानी कि 1 का 2, 2 का 8 का 4, 12, 16, 18, 32 ऐसे कर करके फिर क्या है, दवाई खाते खाते से 32, 16, 8, 4 ऐसे करके घटता चला जाता है। यानी कि वायरस का लोड यानी कि वो कम होता चला जाता है दवाई खाने के बाद। अब ये बिल्कुल कंट्रोल होने में कितना समय लगता है? कुछ लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने में ऑलमोस्ट ये अनडिटेक्टेबल आ जाता है। अनडिटेक्टेबल का मतलब क्या होता है? जब आप वायरल लोड का टेस्ट कराते हैं उसमें लिखा आएगा वायरल लोड अनडिटेक्टेबल, या फिर ये भी लिखा आ सकता है TND, टारगेट नॉट डिटेक्टेड, यानी कि उसमें उसको वायरस नहीं मिला है, राइट? क्योंकि एक तो ये लेटेंट वायरस है, छुप जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। ऊपर से जो दवाई है ये क्या करती है? वायरस को सुप्रेस करती है, दबाती है। दबाने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को अपनी कॉपियां, अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, रिकवर करने का समय मिल जाता है, जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो हेल्दी वेल्दी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, ठीक है, राइट? तो 6 महीने लग जाते हैं दवाई खाने के बाद, और इसका असर पहली ही डोज से शुरू होता है। पहली ही डोज से आपको ऐसी रोशनी फील होगी अपने शरीर के अंदर, ऐसी एक्टिविटी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल नंबर 3, HIV कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है? देखो, मैं बात करूंगा जैसे किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है, नहीं कोई आदमी किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है, तो फिर उसको एक समस्या हो जाती है कि कहीं मुझे HIV तो नहीं है। तो उसको कंफर्म कितने दिन में वो कंफर्म होता है? कौन कौन सा टेस्ट? देखो, अब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडीज टेस्ट एक ही होता है, नहीं होता। देखो, उनकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, घुस गया हमारे शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। कोई भी चीज जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर घुसती है उसको एंटीजन बोलते हैं। अकेला HIV नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज घुसती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। देखो, शरीर के अंदर घुस गई एंटीजन, तो उसके खिलाफ सैनिक हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है सैनिक तैयार करती है। सैनिक तैयार करने में तो टाइम लगता है, तो सबसे पहले तो किस चीज को डिटेक्ट करेंगे? एंटीजन को। तो एंटीजन के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि कौन सा टेस्ट करवाया जाता है सबसे पहले? एंटीजन टेस्ट। 10 से 33 दिन के बीच में अगर आप एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों कॉम्बो टेस्ट करवा लो तो इसमें जो रिजल्ट होते हैं एक्यूरेट आने के चांसेस होते हैं। 33 दिन के बाद अगर आप एंटीजन अकेला टेस्ट करवाते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। 33 दिन के बाद भी अगर आप कराओ तो कॉम्बो ही करवा सकते हो, नहीं तो 3 महीने के बाद आप एंटीबॉडीज टेस्ट कराओ, HIV एंटीबॉडीज। देखो, आपको सलाह देता हूं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली। मान लो एक्सपोजर हो गया, आप 23, इसका जो HIV का विंडो पीरियड्स होता है 23 से 90 दिन का होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 23 से 24वें दिन अपना टेस्ट कराओ, कोई भी टेस्ट करा लो, सिंपल बात है, कोई भी टेस्ट कराओ। एंटीबॉडीज कराओ, एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों कॉम्बो टेस्ट कराओ। अकेला एंटीजन टेस्ट नहीं कराना आपने, ना अकेला एंटीबॉडीज कराना। शुरू के महीनों की बात है, ठीक है, करवा लिया। उसके 3 महीने के बाद आप करवा लो एंटीबॉडीज टेस्ट, ठीक है। अगर उसमें भी नेगेटिव आता है फिर 6 मंथ के बाद टेस्ट करा लो, वो भी नेगेटिव आता है, फिर टेंशन बिल्कुल सारी उम्र के लिए फ्री हो जाए। उसके बाद आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो चुका है कि कितने दिन के बाद टेस्ट करवाएं, ठीक है। ऑलमोस्ट तो वैसे 3 महीने में क्लियर हो जाता है, लेकिन आप उसके भी 3 महीने के बाद यानी कि टोटल 6 मंथ के बाद भी टेस्ट करवाए, वो भी नेगेटिव आता है तो फिर बिल्कुल क्लियर नेगेटिव माना जाता है। अब इसके आगे सवाल आता है 4 नंबर। HIV नेगेटिव आने के बाद भी, अगर HIV नेगेटिव आने के बावजूद भी हमें HIV के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं तो फिर क्या करें? देखो, क्या होता है कि HIV नेगेटिव आने के बाद 6 मंथ के बाद अगर HIV नेगेटिव आता है तो आप टेंशन फ्री रहो, वह HIV नेगेटिव ही है आपका। लेकिन आपको समस्या क्या है? आपको डिप्रेशन की समस्या है। आप डिप्रेशन में चले गए हो, बार बार आप सोशल मीडिया पर उसको सर्च करते हो, किसी डॉक्टर से पूछते हो, कि यूट्यूब में सर्च करते हो, किसी से सवाल पूछते हो, तो क्या है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको वही लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो जब वजन कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी, आपके अंदर वही लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या है कि HIV नेगेटिव आता है तो आप टेंशन फ्री रहो, आप किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और एक बार STD के जो टेस्ट होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको बोलते हैं, STI भी बोलते हैं और STD भी बोलते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे गोनोरिया का टेस्ट होता है, उसमें
HPV का टेस्ट होता है, HSV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, और ये थोड़े से टेस्ट होते हैं, ये आप करवा सकते हैं। ये भी जैसे HIV फैलता है उसी तरीके से ये टेस्ट भी, ये वायरस भी और बैक्टीरिया भी फैलते हैं, इसके कारण भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद है सवाल नंबर 5, HIV होने के बाद ART की दवाई। HIV होने के बाद ART की जब दवाई हम खाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, और किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन सा रिस्क सबसे बड़ा होता है। देखो, जब आप HIV की दवाई खाते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, डेली दवाई खाना। दवाई आपको डेली खानी पड़ेगी। अगर आप उस दवाई को बाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वो जो दवाई है रेसिस्टेंट हो सकती है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि उस दवाई का जो असर है वो आपके ऊपर खत्म हो सकता है, और जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका वायरल लोड बढ़ सकता है। फिर डॉक्टर के आगे भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि इसको अब कौन सी दवाई दी जाए। वैसे तो मार्केट में अब काफी सारी दवाइयां अवेलेबल हैं रेसिस्टेंट होने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। आपको दवाई रेगुलर खानी चाहिए ताकि ये समस्या आपके अंदर पैदा ना हो। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें। तो दोस्तों, अगर आपको पांचों क्वेश्चन के जवाब अच्छी तरह मिल गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।